हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, रेस्टोरेंट बार अपॉर्चुनिटी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल सेइंग आई वांट बेस्ट रिटर्न अपॉर्चुनिटी, आई वांट बेस्ट फ्रेंचाइजी। सो रेस्टोरेंट बार फ्रेंचाइजी इज़ द बेस्ट फ्रेंचाइजी। और रेस्टोरेंट बार के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। फूड में तो अच्छा रिटर्न है ही, प्लस आप जब लीकर कनेक्ट करते हैं, आप इसके अंदर रेस्टोरेंट बार का बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस रहता है। And today I am talking about a restaurant bar best brand opportunity in India. So आप इस बेस्ट ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। Now I am revealing the brand. It's a Gola Sizzler restaurant bar. गोला सिजलर इज़ अ नोन ब्रांड। सिजलर्स के अंदर यूएसपी है ब्रांड की, कोई कंपटीशन नहीं है ब्रांड का। एंड ब्रांड इज़ रनिंग दिस बिजनेस मोर देन 40 ईयर्स इन इंडिया। फोर्थ जनरेशन इन्वॉल्व है बिजनेस में। एंड गोला सिजलर के अंदर आप पूरा रेस्टोरेंट बार ओपन करते हैं एंड यू सर्व बेस्ट फूड इन योर टाउन, इन योर सिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो फूड है ना गोला सिजलर का, वो टू यमी एंड डिलीशियस है। एंड ब्रांड अपने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसिस भी है, मेरे फ्रेंचाइजी जिनको मैंने दिलाया उनका एक्सपीरियंसिस भी है। मेरी इस वीडियो में मैं आपको जिनको मैंने फ्रेंचाइजी दिलाया मेरे क्लाइंट को, उनका मैंने रिव्यू, रियल रिव्यू भी मैंने इसमें लिंक में दिया है। आप चाहें तो उनका रिव्यू आप देख सकते हैं। 2.5 CR की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, बिकॉज एरिया बड़ा था एंड इट्स एन प्रीमियम मॉल। और उन्होंने 10 डेज़ के अंदर पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया था एंड आई प्रोवाइड देम द कंप्लीट सपोर्ट। सेम विद यू ऑल्सो, अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे तो मैं आपकी भी पूरी हेल्प करूँगा। नाउ वी कम अप विद द डिटेल्स कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, किस पार्ट पे इन्वेस्टमेंट होगा। सो आई विल डिस्कस विद यू कंप्लीट डिटेल्स कि कहाँ कहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। एंड इफ़ यू वांट टू ओपन रेस्टोरेंट बार इन योर सिटी, इन योर एरिया, इन योर टाउन, इन योर डिस्ट्रिक्ट, गोला सिजलर इज़ द बेस्ट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वरुण सिंह, आई एम अ फाउंडर फॉर फ्रेंचाइज AVS एंड AVS ग्रुप। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा, प्रॉपर्टी अप्रूव कराऊँगा, आपका लोकेशन अप्रूव कराऊँगा, आपका A to Z सपोर्ट करूँगा, हैंड होल्डिंग करूँगा, नेगोशिएशन विद द ब्रांड्स, आई एम देयर, एग्रीमेंट LOI साइनिंग, आई एम देयर टिल द स्टोर ओपन, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। वंस द स्टोर ऑपरेशनल, आपका है स्टोर, आपका प्रॉफिट है एंड यू विल गेट एक्सीलेंट रिटर्न्स। रिटर्न्स के रिलेटेड मैं आपको एक पूरा शीट प्रेजेंट करूंगा जिसमें हमारा क्या इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको अब टर्म्स का डिटेल बताऊंगा गोला सिजलर का। सो दिस इज़ अ फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। इसके अंदर स्पेशली जो ऑपरेशंस होते हैं वो मैनेज करता है ब्रांड, बट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं या जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फ्रेंचाइजी के ही अकाउंट से मैनेज होते हैं। ब्रांड सिर्फ मैनेजमेंट हैंडल करता है, ऑपरेशंस हैंडल करता है, क्वालिटी कंट्रोल देखता है, स्टाफ की ग्रूमिंग, ट्रेनिंग एंड प्रॉपर कस्टमर्स को सर्विस मिल रही है। ये इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर जो ब्रांड का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, वो प्रॉपर मेंटेन रहे। इसके लिए हमारा जो कारपेट एरिया रिक्वायर्ड रहता है वो 2000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया रिक्वायर्ड रहता है। इसमें जो वर्किंग कैपिटल होता है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेंचाइजी की। एंड इसमें एक ब्रांड फीस जाती है नॉन रिफंडेबल, एंड रॉयल्टी टू द ब्रांड जाती है 8% टू 12%। जो स्टार्टिंग में रहता है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब कोई आउटलेट ओपन होता है तो उसमें जो रहती है रॉयल्टी वो 8% रहती है। जितना ज़्यादा सेल होगा आउटलेट का उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 12% तक रॉयल्टी जाता है। टेन्योर जो रहता है एग्रीमेंट का वो 9 ईयर्स का रहता है, लॉकिंग पीरियड भी 9 ईयर्स का रहता है। अब हम इसमें बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए इसके अंदर एक है ब्रांड फीस, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी फ़ीस, ठीक है। वो नॉन रिफंडेबल होती है, दैट इज़ 40 लाख रुपीज़ जो ब्रांड की फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल। एंड इसके बाद आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है आपका सेटअप कॉस्ट में, इंटीरियर में, फर्नीचर में, एंड AC, साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, प्लम्बिंग, सिविल वर्क, सॉफ्टवेयर, फायरवर्क, लाइटिंग्स, किचन एंड इक्विपमेंट्स, फ्लोरिंग, अदर्स एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट आता है वो 1 CR टू 1.25 CR रहता है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट डन बाय द फ्रेंचाइजी पार्टनर और द इन्वेस्टर। इसमें स्पेशली 1 CR टू
1.25 CR इसलिए बताया है बिकॉज डिपेंड करता है कितना स्कोप ऑफ वर्क लैंडलॉर्ड ने करके दिया है, कितना स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पर फ्रेंचाइजी कर रहे हैं या इन्वेस्टर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, एंड प्रॉपर्टी के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपको 1 CR टू 1.25 CR का एस्टिमेट दिया है। इसमें जो आपका बार का लाइसेंसिंग आता है, बार के लाइसेंसिंग के अंदर ब्रांड आपको पूरा सपोर्ट करता है, बट जो उसके अंदर फ़ीस जाती है वो जो फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं वो पे करते हैं। एंड इसके अंदर जो ऑपरेशन लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सारी फ्रेंचाइजी ओनर के पार्ट में रहती हैं, जैसे गवर्नमेंट के लाइसेंस हो गया या अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गया, ये पूरा जो मैनेज करते हैं या जो अकाउंट्स रहते हैं वो फ्रेंचाइजी पार्टनर के एंड पे रहते हैं। एंड ब्रांड के साइड से पूरा आपको सपोर्ट रहता है। कोई भी आपको लाइसेंस लेना है, फूड लाइसेंस लेना है या बार लाइसेंस लेना है, उसमें ब्रांड का पूरा सपोर्ट रहता है बिकॉज ब्रांड इज़ रनिंग मोर देन 30 आउटलेट्स इन इंडिया, जिसमें से 4 to 5 ही फ्रेंचाइजी हैं। 25 to 26 आउटलेट्स जो हैं वो ब्रांड के कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड हैं। तो उसमें भी ब्रांड ने सब जगह पर लाइसेंस लिए हैं बार के, एंड फूड लाइसेंसिंग भी है। तो ब्रांड इज़ फुल्ली सपोर्टिव। इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, किस टाइप से वर्किंग होता है, इसके लिए पूरा ब्रांड आपको सपोर्ट करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक्सपेंस शीट पे, जिसके अंदर हमारा पूरा फोरकास्ट रहेगा। इंदौर के आउटलेट के रिगार्डिंगली एक फोरकास्ट है, वो मैं आपको शो भी करूँगा, और कैसे इसमें आप प्रॉफिट लेंगे, कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, क्या नेट प्रॉफिट रहेगा, इससे रिलेटेड भी मैं आपको पूरा डिटेल शो करूँगा। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोरकास्ट प्रोजेक्शन। बिकॉज कभी भी आप कोई बिज़नेस करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट बार इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये देखेंगे कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका रिकवरी क्या आएगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा। सो नाउ आई विल शो यू द प्रोजेक्शंस। ये क्या प्रोजेक्शंस रहेगा। ये जो स्टोर है वो इंदौर के स्टोर के लिए प्रोजेक्शंस किया था। अप्रैल मंथ का ये टोटल जो सेल्स हुआ है, उसमें जो एक्सपेंसेस हुए हैं, प्रॉपर प्रोजेक्शन है। नाउ वी डिस्कस अबाउट कि क्या आपको नेट प्रॉफिट रहेगा। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मंथ, अप्रैल मंथ का ये इंदौर स्टोर का प्रोजेक्शन है गोला सिजलर का। 2024 टू 2025 की शीट है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या सेल हुआ है। रेवेन्यू आया है 35 लाख का गोला सिजलर के आउटलेट पे, एंड इट्स मिनिमम प्रोजेक्शन, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड प्रोजेक्शन देता है वो मिनिमम टू मिनिमम प्रोजेक्शन ही देता है। मतलब यहाँ पर ब्रांड ये कहना चाहता है कि गोला सिजलर रेस्टोरेंट बार के अंदर पर डे का आपका 1.5-2 लाख की सेल नॉर्मली होना रहता है। बिकॉज जो ब्रांड के आउटलेट्स हैं, जैसे नोएडा के अंदर DLF मॉल ऑफ इंडिया है, वहाँ की अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो उनकी सेल्स 1 CR मंथ तक टच करती है, और जनरली अगर देखा जाए तो 70-80 लाख रुपीस पर मंथ की सेल रहती है। बिकॉज रेस्टोरेंट बार में सेल्स अच्छी होती हैं और बहुत अच्छा डिमांडिंग ब्रांड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फूड का टेस्ट सुपर्ब है। यू शुड गो विजिट एंड ट्राई मोर एंड मोर फूड्स। इनके यहाँ पर सिजलर इनका USP है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिजलर्स के अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में बहुत अच्छे अच्छे फूड मेन्यूज़ हैं, नॉन वेजिटेरियन में बहुत अच्छे फूड मेन्यू है। स्पेशली नॉन वेजिटेरियन के अंदर तो जो इनका अपना जो चिकन है, बटर चिकन है, दैट वाज ऑसम, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ आई कम अप विद द प्रोजेक्शन पार्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पर्टिकुलर्स हैं रेवेन्यू आया 35 लाख, महीने के अंदर 35 लाख की सेल हुई। इसके अंदर जो फूड कॉस्ट आती है वो आती है 22%, तो 7,70,000 फूड कॉस्ट निकल गया 22% आपकी सेल में से, 35 लाख में से। इसके बाद आता है आपका कंट्रोलेबल एक्सपेंस, वो है 3%। कंट्रोलेबल एक्सपेंस के अंदर 3% के अंदर जो अमाउंट एक्सपेंस में आया वो आया 1,05,000। इसके बाद आता है HR कॉस्ट। HR कॉस्ट के अंदर आपका जो सैलरीज जाती हैं, जो स्टाफ वर्क कर रहा है, उनकी जो कॉस्टिंग है वो आती है 13% इसमें दी हुई है, जो है 4,50,000। इसके बाद आता है आपका एक्सेस कॉस्ट, जो आता है वो आता है आपका 4% का, ये है 1,50,000 का। ये एक्सपेंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बैंक चार्जेस हैं, बिकॉज कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आपकी मशीन से ट्रांजैक्शन होगा या कोई और आपका ट्रांजैक्शन पे चार्ज लग रहा है, तो बैंक के चार्जेस हमने लिए हैं 1%, जो होता है 17,500।
इसके बाद आता है एग्रीगेटर्स कमीशन, जैसे आप स्विगी, ज़ोमैटो या अदर जो एग्रीगेटर्स हैं उनके कमीशंस जाते हैं, हमने 1% लिया है इसमें, जो आता है आपका 28,000। इसके बाद है एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर हमने 8% लिया है, जो आप ब्रांड की रॉयल्टी लेते हैं, बिकॉज पर मंथ जो भी आपका सेल होता है उसमें जो मिनिमम रॉयल्टी जाती है ब्रांड को वो जाता है आपका 8%, जो बनता है 2,80,000 रुपीज़, 35 लाख की सेल पे 8% का रॉयल्टी हो गया, ये एक्सपेंस में आ गया। इसके बाद आता है रेंटल। रेंटल हमने इसमें लिया है 9% का, तो 9% का रेंटल आता है 3 लाख रुपीज़। अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी है, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप उसमें करते हैं, तो ये जो रेंटल है ये आपके पार्ट में प्लस हो जाता है, तो ये आपका एक और एडिशनल प्रॉफिट होता है, वो 9% का आपका एडिशनल प्रॉफिट होगा, तो वो आपके पॉकेट में जाता है, ये एक प्लस एडवांटेज है। बट हमने यहाँ पर रेंट लिया है इस पर्टिकुलर हमारे प्रोजेक्शन शीट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन हमने 2% लिया है, जो 54,000 का है। कॉमन एरिया मेंटेनेंस भी हमने ऐड किया है। इसमें एक पॉइंट है डिस्कस करने का, कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो बेसिकली आता है वो मॉल्स के अंदर आता है, प्रीमियम मॉल्स में आता है, तो वहाँ पर कैम लिया जाता है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस। बट आपकी कोई प्रॉपर्टी हाई स्ट्रीट की है तो हाई स्ट्रीट पे कैम नहीं लगता है, एंड आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, हाई स्ट्रीट पे है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कैम नहीं लगता है। मॉल के केस के अंदर कॉमन एरिया मेंटेनेंस लगता है, तो हमने यहाँ पर 2% लिया है 80,000 प्रोजेक्शन शीट में। इलेक्ट्रिसिटी हमने इसमें 3% लिया है एक्सपेंस, 1,04,000। अब ये भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर कम होता है, कहीं पे एक्सपेंस ज़्यादा होता है, तो हमने 3% इसमें लिया है, 1,04,000। जो यूज़ होगा वो एज़ पर एक्चुअल होगा, बट ब्रांड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी अपने अकॉर्डिंगली हायर साइड दिखा रहे हैं, 1,04,000 जो 3% आता है। गैस का जो यहाँ पर इसमें हमने एक्सपेंस लिया है वो 2% का लिया है, 54,000 मंथली। एंड वाटर का जो एक्सपेंस लिया है 1% का लिया है, इसमें वो आता है 25,000। एंड मार्केटिंग प्लस एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस होता है वो 3% का लिया है, 1 लाख का। एंड गिफ्टिंग 0 कोई परसेंट हमने नहीं लिया है, एंड लाइजनिंग का भी हमने 0% कोई नहीं लिया है। इसमें जो टोटल एक्सपेंस आता है आपका मंथ का वो आता है 25,17,500, जो आता है 72% का, मतलब जिसमें आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, सारे खर्चे इसमें ऐड कर रखे हैं। हमने आपको पूरा प्रोजेक्शन क्लियर शो किया है और मिनिमम सेल पे प्रोजेक्शन शो किया है। आप अगर चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं गोला सिजलर DLF मॉल ऑफ इंडिया में। आप इस इनके खान मार्केट में भी विज़िट कर सकते हैं, आप CP वाले आउटलेट पे विज़िट कर सकते हैं। इनके जो आउटलेट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, मतलब वेटिंग चलती है, और लेगेसी वाले ब्रांड्स हैं, मोर देन 40 ईयर्स से ये अपना फूड सर्व कर रहे हैं, एंड दे हैव वेरी tasty food, very good hygiene facilities and all। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेल है वो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक जाती है मंथ की सेल्स इनकी। तो इसके अंदर जो हमने टोटल एक्सपेंस लिया प्रोजेक्शन में वो हमने 25,17,500 लिया है, जो 72% आपका एक्सपेंसेस सारा कवर हो जाता है। तो इसमें आपका नेट प्रॉफिट जो आता है, नेट प्रॉफिट आता है आपका 28%, 28% का आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो बनता है 9,82,500, 9,82,500। मतलब आप इजीली अर्न कर सकते हैं 9,82,500। अब मैं यहाँ पर बात करूँ परसेंटेज ऑफ रिटर्न की। देखिए, आप किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको प्रिंसिपली आपको अच्छा एक रिटर्न आ रहा है, तो मैक्सिमम 2% से ज़्यादा पर मंथ रिटर्न नहीं आ पाता है। बट यहाँ पर मैं जो इस प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पर इस वेंचर के अंदर 1.5 का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.5 करोड़ रुपए लगाने के बाद, है ना, हम 2 करोड़ ले लेते हैं, 2 करोड़ रुपए लगाने के बाद अगर आपको 9-10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट आ रहा है, इट्स वेरी गुड प्रॉफिट। अगर हम 2 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर अगर हम उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखेंगे 2% के हिसाब से, तो 4 लाख बनता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो डबल हो जाता है, आपका 8 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है। मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने वो प्रॉफिट नहीं आता, बट उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको वो बहुत ही मतलब ईज़िली कवर अप कर देता है। अगर आपको प्रॉफिट
अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है आफ्टर 6 मंथ, और मंथ बाय मंथ आपको वो प्रॉफिट आता है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 मंथ्स में कवर अप कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 5 मंथ का बफर ले लेते हैं, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसको आप ईजीली 1.5-2 साल के अंदर आप कवर कर लेते हो, और उसके बाद का जो आगे का प्रॉफिट है वो टोटली आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अबव योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है। तो इट्स अ वेरी गुड मॉडल, इट्स अ वेरी गुड वेंचर। आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, एंड इट्स रियली गुड बिजनेस। आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई कंसर्न है, प्लीज़ डू कनेक्ट विद मी। आई एम फाउंडर एंड CEO इन फ्रेंचाइज एवीएस ग्रुप। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। ब्रांड के साथ में मिलके इस पे सारा डिस्कशन करेंगे, इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, और हम आपकी लोकेशन में भी हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने की। अगर आपकी अपनी लोकेशन है उस पर भी पूरा R&D करते हैं। अगर आपके पास लोकेशन नहीं है, हम आपको बेस्ट लोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट जो मेरी डील हुई है गोला सीजर की, उसके अंदर भी मैंने अपने क्लाइंट को लोकेशन प्रोवाइड करी है। पैसिफिक मॉल फरीदाबाद में मैंने उनको लोकेशन कराई है, और बहुत अच्छा उनका सेल हो रहा है। उनका रिव्यू भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, आप वो चाहें तो रिव्यू भी जाकर देखिए। एंड यू हैव एनी क्वेरी, any support regarding restaurant bar and a new venture, new business with the good ROI, return on investment, आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, do connect with me, franchiseavs.com. Thank you.